नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि चांदी से कौन कौन से ऐसे टोटके होते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं। धन में, सुख, समृद्धि, हर चीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, कौन कौन से टोटके कैसे करें। और दोस्तों, ये टोटके बिल्कुल सफल होते हैं, ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, आसान है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, जैसे चाहे वैसे करें। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि चांदी के बर्तन कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार चांदी के बर्तन जिस घर में होते हैं वहाँ सुख, वैभव और प्रसन्नता, समृद्धि होती है। वैज्ञानिक रूप से भी चांदी के बर्तन घर में रखना एक अच्छा शगुन माना जाता है। इनमें ऐसी ऊर्जा होती है जो वातावरण को अच्छा बनाए रखती है। पीतल और तांबे के बर्तन, चांदी के अलावा घर में पीतल और चांदी के बर्तन के अलावा जो है आप जो है तांबे के बर्तन भी रखते हैं। लोहे, प्लास्टिक या स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें दोस्तों। ये भविष्य में परेशानी के कारण बनते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जो है प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कम से कम करें। चांदी और चंद्रमा, चांदी और चंद्रमा का खास संबंध है। सौरमंडल में मौजूद शुक्र ग्रह चांदी को प्रभावित करता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भी चांदी का संबंध चंद्रमा और शुक्र दोनों से है। दोस्तों, यदि किसी को जो है जन्म कुंडली में चंद्रमा से संबंधित समस्याएं हैं तो उसे चांदी के उपयोग से उपाय करना चाहिए, इससे चंद्रमा शांत हो जाता है। चांदी और केसर, यदि किसी के जीवन में सुख की कमी है तो उसे प्रतिदिन सुबह चांदी के बर्तन में केसर घोलकर अपने माथे पर टीका लगाना चाहिए। बहुत आसान उपाय है दोस्तों। रोज जाने से पहले आप नहा वहा के बस चांदी के जो बर्तन में एक बार आप भिगा के रख दें और ये केसर के घोल को माथे पे टीका लगाएं। ऐसा करेंगे तो आपको सुख, समृद्धि, शांति, प्रसिद्धि सब प्राप्त होगी। अगर रोजाना नहीं कर सकते तो कम से कम गुरुवार को अवश्य कर लें। या दोस्तों, गुरुवार को आपको करना है चांदी और केसर। चांदी की डिब्बी में जड़, ये उपाय काफ़ी अनूठा है। इसे करने के लिए आप काफ़ी सतर्क रहना है। अर्क यानी कि अकोडा, छाक यानी छिला, खैर, अपमार्गा, पीपल की जड़, गुलर की जड़, खेजड़े की जड़, दुर्वा एवं कुशा की जड़ को एक चांदी की डिब्बे में रखकर नियमित पूजा करना आपको। इससे जीवन में कभी भी असफलता नहीं आएगी। कुंडली के नवग्रह शांत रहेंगे, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। तो आपको करना जो है मैंने आपको बता दिया। चांदी के डिब्बे लाइए, उसमें जो है अर्क, छाक, खैर, अपमार्गा, पीपल की जड़, गुलर की जड़, खेजड़े की जड़, दुर्वा एवं कुश की जड़ को एक जो है आप उस बॉक्स में रख दें और फिर इसकी जो है पूजा पाठ करें। तो आपका कोई भी ग्रह हो उससे आपको जो है राहत मिलेगी।
राहु, बुध और केतु सभी ग्रहों की शांति के अलावा यदि किसी जातक की कुंडली में राहु, बुध और केतु नीचे स्थान में है या समस्या पैदा कर रहे हो तो उसके लिए भी चांदी के उपयोग से एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लोग कम से कम 200 ग्राम ठोस चांदी का एक हाथी बनवाकर अपने घर में उचित स्थान में रख दें, आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। बुध की शांति का उपाय, इससे राहु और केतु से मिलने वाला बुरा प्रभाव कुछ प्रतिशत तक शांत हो जाता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह अष्टम में होकर खराब प्रभाव दे रहा है तो चांदी की नथ पहनने चाहिए। जी हाँ, माता और बहनों को जो है चांदी की नथ पहननी चाहिए। और अगर पुरुष है तो उसे चांदी का कोई जो है जैसे चांदी की चैन हो गई या उंगली में रिंग हो गई, उसको आप पहन सकते हैं। बुध और केतु की शांति के उपाय, यदि किसी जातक के ऊपर राहु के भयंकर कुदृष्टि हो तो उसे चांदी के बर्तन में ही भोजन करना चाहिए। ऐसे जातक को भोजन कक्ष में ही बैठकर चांदी की थाली में भोजन करना चाहिए। केतु के अशुभ स्थिति से बचाव हेतु दूध में अंगूठा डालकर उसे चूसना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की वस्तु यथा श्वेत वस्त्र, चांदी और तांबा दान करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए, यदि आप धन पाने की इच्छा है तो जो या धनवान बनने की इच्छा है तो इसके लिए चांदी के उपाय से एक शास्त्रीय टोटका मौजूद है। यहाँ शास्त्रीय बुक में जो होती है, जो हमारी पुरानी पुस्तकें लिखी है, उसमें एक टोटका है। इसके लिए आपको या तो चांदी का गिलास चाहिए या फिर वो नहीं है तो कम से कम चांदी की अंगूठी होना चाहिए। रात को करें ये उपाय। रात के समय गिलास में पानी डालकर उसमें चांदी की अंगूठी डाल दे और डालकर सो जाए। अगर चांदी की अंगूठी नहीं है, अगर चांदी का गिलास है तो उसमें पानी भर के रख दे। सुबह अंगूठी निकालकर इस पानी को पीते रहे। जो चांदी का गिलास है उसका पानी आप पीते रहे। अगर चांदी का गिलास नहीं है तो मैंने जैसे चांदी की अंगूठी बोला है वो पानी को निकाल कर पीते रहे। ऐसा करने से धन लाभ होगा। आप रोज़ाना भी चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप ऐसे ही इसके फ़ायदे का मज़ा ले सकते हैं। खाली आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो कोशिश कीजिए कि चांदी के गिलास या फिर चांदी की बनी हुई कोई भी चीज़ पानी में रात भर रखें और उस पानी को पिएं। दोस्तों, चांदी की अगर अंगूठी या चैन में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पानी में डुबोने से पहले अच्छी से धो लें और फिर उसमें डालें, क्योंकि ये पानी आपको पीना है, गंदे हाथों से नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें। आपको रात को भिगाना है, सुबह उठना है और उसका पानी पी लेना है। लेकिन यदि आप आर्थिक रूप से कुछ ज़्यादा ही तंगी में हों या तंगी में आ चुके हैं तो इसके लिए भी एक उपाय है। आप किसी भी सोमवार को रात जब चंद्रोदय हो जाए तो उसके बाद अपने पलंग के चारों कोने में चांदी की कील ठोक दें। तो दोस्तों देखिए, पहले तो चांदी की 4 कील ले आए। सोमवार की रात जब चंद्रोदय हो यानी चंद्रमा निकला हो तो ये कील जो है आप अपने जो पलंग है उसके चारों तरफ ठोक दें। ये कील छोटी होनी चाहिए। इसका उपाय से जल्द ही आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, धन बना रहेगा। आर्थिक तंगहाली के अलावा कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके पास धन आता तो है किंतु अधिक समय तक टिक नहीं पाता, किसी न किसी फिजूल कारण से वो खर्च हो जाता है। क्या उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप इस परेशानी के शिकार हैं तो आपको चांदी के उपयोग से किया गया ये उपाय महीनों के पहले शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में जो है आपको काली हल्दी, नाग केसर
व सिंदूर को साथ में रखकर भगवती लक्ष्मी के चरणों में स्पर्श कराना है। धन रखने के स्थान पर रख दे, ऐसा करने से निश्चित ही प्राप्ति होगी। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आप अच्छी समझ जाएं। जो है महीने का जो पहले शुक्रवार को आपको जो है चांदी की एक डिब्बी लेनी, छोटी सी आपको मिल जाएगी चांदी की दुकान में। उसमें काली हल्दी, नागरकेश व सिंदूर के साथ रखकर भगवती लक्ष्मी की चरणों में स्पर्श कराएं और पूजा के स्थान में रख दें। व्यापार वृद्धि के लिए धन के अतिरिक्त यदि आप व्यापार संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो महीने के पहले गुरुवार को छोटा सा उपाय करें। इस दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, गोमेद जो है वो 11 चक्र गोमेद के, एक चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियाँ बांधकर 108 बार कौन से मंत्र का जाप करना वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर जो है कार्यस्थल और दुकान के पवित्र स्थान पर रखना है आपको। मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 11 बार आपको जप करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।